हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। अराउंड 50 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिसमें इस टॉपिक के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, स्पीड भी बनेगी और एग्जाम के लिए आप इस टॉपिक में कॉन्फिडेंट होंगे। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखते हैं, जिसका हम यूज ऑलमोस्ट ना के बराबर करेंगे। हमारा कोई अमाउंट होता है, मान लो आपके 100 रुपए हैं, आपने बैंक में जमा करे, आपको इस पर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है, मान लेते हैं उसने रेट आपको दिया 4% पर एनम, ठीक है। या सो इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं। अब एक साल बाद क्या होगा, इस 100 रुपए पे आपको 10 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए मिले प्लस 10 रुपए मिले। दूसरे साल क्या होगा, इसी 100 रुपए पे 10 रुपए आपको मिल जाएंगे। ये 100 रुपए तो है ही है, प्लस 10 रुपए और प्लस दोबारा 10 रुपए। पहले साल में आपको ये प्रिंसिपल 100 रुपए और इसका इंटरेस्ट 10 रुपए। दूसरे साल में आपका ये प्रिंसिपल 100 रुपए, इसका इंटरेस्ट 10 रुपए और पिछले वाले 10 रुपए एज इट इज। तीसरे साल में अगर हम लोग जाएंगे तो ये 100 रुपए तो आपके हैं ही है, प्लस इस 100 रुपए पे मिलने वाले 10 रुपए, प्लस दूसरे साल वाले 10 रुपए, प्लस पहले साल वाले 10 रुपए। इस तरह से आपकी साइकिल चलेगी। ठीक, यहां तक तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। पहला साल के आपको मिल गए 110, दूसरे साल में हो गए आपके 120, तीसरे साल में हो गए 130। ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट की साइकिल है। इसी साइकिल से हम लोग अपने सवाल सॉल्व करेंगे और एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इसमें साल की जगह आपको बोला साइकिल एक टर्म यूज करी है, ठीक है। साइकिल टर्म का आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी सिंपल इंटरेस्ट में आपको बोलूं कि प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे मिलने वाला इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है, 10% पर एनम। इसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा हाफ ईयरली, और ये मैं 2 साल की बात कर रहा हूं। तो इसमें यह समझो, पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा, जब एक साल का 10 है तो आधे साल का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5% पर हाफ ईयर, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ ये नहीं बता रहा कि आपको हाफ करना है, डबल करना है, क्या करना है। 5% पर हाफ ईयर मैंने आपको बोला है। हाफ ईयरली अगर वो है तो 2 साल में कितनी बार आपका इंटरेस्ट लगेगा, पहले 6 महीने में लगेगा, फिर 6 महीने में लगेगा, फिर 6 महीने में, फिर 6 महीने में। टोटल 4 साइकिल चलेगा, 4 साइकिल चलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये समझ आया, 4 साइकिल चलेगा। मैंने इसमें टाइम को डबल नहीं करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं बोला आपको, ये सब सिर्फ इतना समझाया। अगर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 6 महीने में क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो 6 महीने का कितना होगा, 5%। 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो 2 साल में कितनी बार कैलकुलेट होगा, 4 बार। तो इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है उसे हमने इंटरेस्ट की साइकिल बोला है, और ये हो गया हमारा 4 साइकिल। इसी चीज को हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, यही मेरा 100 रुपए प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया, मान लो 12%। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं 5 साल के लिए बात कर रहा हूं, पहली कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं 6% के हिसाब से निकालूंगा, और कितनी साइकिल बन जाएंगी, 10 साइकिल। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो क्वार्टरली है, क्वार्टरली मतलब 1/4 कर दिया मैंने साल का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12। अगर 12 महीने का 12% है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 3%। ये 3% 5 साल में कितनी बार लगेगा, हर 3 महीने में लगेगा। एक साल में 4 बार आएंगे 3 महीने, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 20 साइकिल। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पे हम लोग बात करेंगे और इंटरेस्ट पे हम लोग बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि हाफ कर दो, डबल कर दो। हम अपने कॉन्सेप्ट से चलेंगे, क्योंकि हमें सवाल जल्दी करना है, ओरली करना है। अब सवालों से शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला सवाल है हमारे पास, ए ने बोरो कराया 5,000 रुपए फ्रॉम बी सिंपल इंटरेस्ट पर। आफ्टर 4 साल बाद बी को 1,000 रुपए मिल गए हैं, 1,000 रुपए ज्यादा मिल गए हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूला हमारा इसका होता है I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट, टी होता है टाइम, आई होता है इंटरेस्ट।
इस पे हम बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। हम अपना, आप लोगों को मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, हम बेसिक परसेंटेज और रेशियो को ही यूज करेंगे यहाँ पे ज्यादातर। जहां जरूरत होगी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अननेसेसरी नहीं। 4 साल में हमने देखा कि 5,000 रुपए जो थे उस पर हमें 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, जो 1,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिला है, 1,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिला मतलब 1/5 हमें मिला। 1/5 का मतलब हो गया 20%। 1/5 का मतलब 20%। ठीक है, 20% का में हमारा 4 साल में, हर एक साल में कितना हुआ होगा 20/4 मतलब 5%। सीधा सीधा फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना है। 1,000 रुपए मिले 5 साल में। एक चीज को समझना दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट की साइकिल मैंने आपको पीछे बताई थी, मैंने उसमें प्लस करवाया था आपसे। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की वैल्यू एड ऑन होती जाती है, प्लस होती जाती है। पहले साल में 5%, दूसरे साल में 5%, तीसरे साल में 5%, चौथे साल में 5%। तो 4 साल में मिला के उसे 20% मिल गया। ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। सम ऑफ मनी जो ₹1 इंटरेस्ट देगा पर डे, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो मतलब आपको एक साल में, ठीक, एक साल में आपको ₹1 अगर हर दिन चाहिए तो पूरे साल में 365 दिन चाहिए होंगे। पूरे साल में अगर 365 दिन चाहिए होंगे तो आपका ₹365 इंटरेस्ट बना होगा। पेन नहीं चलाना है दोस्तों, सोचना है। ₹1 आपको हर दिन मिल रहा है तो पूरे साल में ₹365 मिला होगा। ₹365 आपका एक साल का आपको मिल रहा है। रेट आपको दिया है 5%, मतलब ये 5% की वैल्यू 365 है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 5% की वैल्यू आपकी 365 है, तो 5 को डबल कर दो। 365 का डबल होता है 730। अगर डबल नहीं हो पा रहा तो पहले 300 को डबल करो, 300 को डबल हुआ 600, 60 को डबल करो, 60 का डबल हुआ 120, टोटल हुआ 720, और जो 5 बचा था 365 का उसको डबल करो तो 730। 730 हो गया 365 का डबल। 365 का 5%, 730 हुआ 10%, तो 100% की वैल्यू 7300 आ गया। पेन नहीं चलाना पड़ा हमें, मुंह जवानी करना है, ऐसे ही आपको करना है। दिस इज द ओनली वे यू कैन अटेम्प्ट 35 आउट ऑफ 35 इंक्लूडिंग अर्थमेटिक फॉर व्हाटएवर एग्जाम यू आर अपियरिंग फॉर, be it RBI assistant, ESIC SSO, even IBPS PO or IBPS clerk में भी you can increase your attempts. Let's move on to next question. एक आदमी ने डिपॉजिट करे हैं 4,000 रुपए बैंक में 15% पर एनम पर, और 6,000 रुपए दूसरे बैंक में 16% पर एनम पर। ठीक है, आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम। ठीक, अब जब इसके अंदर हमें अलग से नहीं दिया हुआ कितने साल या क्या बात कर रहे हैं, हम एक साल के लिए बात कर लेते हैं। पहले में उसने डाला 4,000 रुपए 15% पर, 4,000 का 15% निकाल लो कितना होता है, 15 चौक 60, वैल्यू हो गई आपकी 600 रुपए। दूसरे पे उसने डाला 6,000 रुपए 16% पर, 16 6 96 होता है, 960 रुपए हो गई वैल्यू। ये तो आप कैलकुलेटरली कर सकते हो ना, नहीं समझ आ रहा तो 15/100 लिखते हैं। 100 के 2 जीरो 40 से कट गए, 4,000 के 2 जीरो कट गए ना 100 से, 15 को 40 से मल्टीप्लाई करा, 6,000 के 2 जीरो कट गए 100 से, 60 को 16 से मल्टीप्लाई करा, वैल्यू कितनी रही 600 और 960। 600 और 960 दोस्तों टोटल कितना हो गया, 960 और 600 हुआ 1560। टोटल अमाउंट कितना था 4,000 और 6,000 10,000। 10,000 रुपए पे आपको 1,560 रुपए मिला है, मतलब आपका इंटरेस्ट कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑप्शन देखकर, सीधे सीधे 15.6%। मैंने पेन नहीं चलाया है, आपको भी पेन नहीं चलाना। यह सवाल 10 से 12 सेकंड का है, इससे ज्यादा का नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम। अब जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपके प्रिंसिपल के बराबर है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वही आपके नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर है। अब यहां पे आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं, बट आपको सिर्फ सोचना है फॉर्मूला क्या है। I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, I जो है हमारे P के बराबर है, R जो है T के बराबर है, ये हमें गिवन है। अब इसको मन में सोचो, अगर आप ये फॉर्मूला सोच सकते हो कि इंटरेस्ट होता है PRT/100, P और I ये मेरा बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, RT/100 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब RT इज इक्वल टू 100,
आर और टी दोनों बराबर हैं, मतलब स्क्वायर इज 100, तो स्क्वायर का रूट हटाओगे तो वैल्यू हो जाएगी 10। जो मैंने आपको बोला मैं आपको लिखवाता हूं, I इज इक्वल्स टू आई इंटू आर अपॉन 100, ये लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज t इज इक्वल्स टू आर एंड i इज इक्वल्स टू p, ये हमें गिवन है। i से i खत्म, ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 100, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 और r की वैल्यू आ गई 10। आंसर आ गया 10% पर एनम। इसी को हमने ओरली कैसे करने की कोशिश करी, हमने सोचने की कोशिश करी PRT बाई 100 मेरा इंटरेस्ट होता है या फिर I इक्वल टू PRT बाई 100 है, फॉर्मूला मुझे पता है, मैं सिर्फ सोच सकता हूं। ठीक है, I और P बराबर है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 रह गया, 1 की वैल्यू आई RT अपॉन 100। R और T दोनों बराबर है, मतलब R स्क्वायर बाई 100 इज 1, R स्क्वायर इज इक्वल टू 10, सॉरी R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और R इज इक्वल टू 10। ये कैलकुलेशन मुझे ओरली सोचनी है, ये कैलकुलेशन के लिए पेन नहीं चलाना है। अगर मैं इस तरह से मुंह से बोल सकता हूं तो सेम आप लोग भी बोलने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन के साथ बोलो, जो बोल के समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो दोबारा क्वेश्चन को सुनो और उसके बाद बोलो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आउट ऑफ अ सम ऑफ 850, कुछ पार्ट को हमने 6% पे इन्वेस्ट करा है या दिया है, कुछ पार्ट को हमने 12% पर दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट आफ्टर 2 ईयर इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट आफ्टर 4 ईयर। तो हमें सम बताना है कितना है दूसरा वाला। ठीक, अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12%। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 4 साल बाद है ना। अब देखो ना, पहले साल का फर्स्ट पार्ट का 2 ईयर दिया है, सेकंड पार्ट का 4 साल दिया है। सेकंड पार्ट का 4 साल बाद कितना परसेंट हो जाएगा, 48%। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट 6% पर है तो 6 दूनी 12, 12% पर है तो 12 चौक 48%। अब यह बोला गया है कि 12% जो वैल्यू है वो 48% की है, मतलब जो भी मैंने अमाउंट 12% पे बना है वो ही बराबर होगा जो 48% पर बना है। अब एक चीज को समझना, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आपको समझना है। ठीक है, आपको लिखना नहीं है अपने समझने के लिए, जो मैं लिख रहा हूं उससे आप समझोगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे। हमने पढ़ा I इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, इंटरेस्ट अगर बराबर है तो P1 R1 T1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू P2 R2 T2 अपॉन 100, ये हो जाएगा। 100 का मतलब नहीं है R1 और T1 और R2 और T2, ये वैल्यू मैंने 6 दूनी 12 आपको बता दी। P1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू ये R2 और T2 मैंने 48 बता दिया, P2 इंटू 48, यही तो है। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि 12% पे ये वाला बराबर 48% पर ये वाला। अगर मैं यहां पे P1 रेशियो P2 निकालूं तो क्या मेरे को 4:1 दिख रहा है? ये मुझे देखना चाहिए था। जब मैंने बोला कि 12% आपका फर्स्ट पार्ट बराबर 48% ऑफ सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो 4:1 आ गया। अगर आपने रेशियो समझ लिया है तो 4:1 में आप इसे डिवाइड कर दो, 4 और 1 होते हैं 5, 85 जाता है 17 की टेबल में, मतलब एक पार्ट हो गया 170, एक पार्ट हो गया उसका 4 टाइम्स 680। 170 वाला ऑप्शन है क्योंकि सेकंड पार्ट पूछा है, आंसर आ गया मेरा। मुझे इस तरह के सवाल में पेन ना उठाना है ना पेन चलाना है, यही आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि किसी सम x को हमने 10% सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए फिक्स कर दिया है। 3 साल 10% मतलब 30% हो गया। सेम सम को अगर हमने 4% ज्यादा के लिए किया होता सेम पीरियड के लिए तो 120 रुपए ज्यादा मिलते। ठीक है, अब अगर 4% की मैं बात कर रहा हूं 3 साल के लिए तो मतलब 12% ज्यादा हो गया है ना। तो ये 12% की वैल्यू कितनी हमें गिवन है, 120%। ये 12% की वैल्यू हमें 120% गिवन है। अब अगर 12% की वैल्यू 120% है, 12% किसका है, ये x का, तो टोटल कितना हो गया 100%। 100% की वैल्यू हो गई 1000। हमसे पूछा है 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई 5000। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। सुदर्शन के पास 1500 रुपए हैं, उसने कुछ पार्ट उसका 3% पर दिया, कुछ 2% पर दिया। ठीक है, पूरे में उसको एनुअल इंटरेस्ट मिला 32 रुपए। तो बताना है कि उसने कितना पार्ट 2% पर दिया है। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी करा था, 3% और 2%। ठीक है, इसे 2-3 करने के तरीके हैं। एक तो हम लोग अपना नॉर्मल रेशियो से चलते हैं कि 3% पर दिया कुछ पार्ट, 2% पर दिया कुछ पार्ट, दोनों का सम कितना हो गया
3200। अब इसमें आप एक चीज देखो, अगर ये पूरा 1500 मैंने 1500 का पूरा 1500 मैंने 3% पर दिया होता, मुझे कितने रुपए मिलते? 1500 का 3% होता 45, ये मेरे को मिलता 45। अगर यही पूरा का पूरा 1500 मैंने 2% पर दिया होता तो मुझे कितना मिलता? 30 रुपए। बट मुझे मिल कितना रहा है? मुझे मिल रहा है 32 रुपए। 45, 30, 32। क्या मैं ऐसा एलिगेशन लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू बनेगी 2, ये वैल्यू बनेगी 13। 2:13 में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। मतलब 200 रुपए एक हो गए, 1300 रुपए एक हो गए। 30 किस में मिला है मुझे? 2% वाले केस में। मुझसे 2% का पूछा है तो 1300। अगर मुझसे 3% पूछा होता तो 200। इतना सा सवाल है और इसमें कुछ करने की नीड नहीं है, कोई और मेथड, कोई और फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। आगे देखते हैं। 1200 रुपए मेरे बढ़कर हो गए 1632 रुपए 4 साल में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 1% और बढ़ा दिया तो मेरा पैसा कितना बनेगा? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा जो 1200 रुपए 1632 बने हैं तो कितना चेंज आया? 432 का। ये मुझे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ आना चाहिए। फिर जैसे ही मैं 4 साल इसमें देखूंगा तो मैं देखूंगा 432 4 साल में हो रहा है तो 1 साल में 108 हो रहा है। अगर 1 साल में दोस्तों 108 हो गया, दोस्तों यहां पे अगर 1 साल में 108 हो गया तो 1200 और 108 में देखूंगा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनना चाहिए। 12 निम 108 होते हैं तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 9% कैसे निकाला? 1200 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 108 नहीं करना, मुझे देखना 1200 के 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो 12 को 108 बनाने के लिए क्या करूं? 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 मेरा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, 1% मैंने और बढ़ा दिया तो 10% हो गया। 10% का मतलब क्या हो गया? 10% 4 साल के लिए मेरा 40% हो गया। हर साल 10-10% मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट की साइकिल है। हर साल 10-10% मिलेगा तो टोटल 40% हो गया और 1200 का 40% होता है 480। 480 ऐड करते ही मैं देखूंगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 1680, सॉरी टोटल अमाउंट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं इसमें देखूंगा कि अगर मेरे पास 1200 रुपए 1632 बन रहे हैं 4 साल में और मैंने 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो 1% मेरा 1200 पर ही लगेगा। हर साल 12 रुपए बढ़ जाएंगे। 1200 का 1% होगा 12, पहले साल में 12, दूसरे साल में 12, तीसरे साल में 12, चौथे साल में 12। इस तरह से 12-12 रुपए बढ़ेंगे। टोटल होगा 48 रुपए। 48 रुपए 1632 में ऐड कर दो, आंसर आ गया 1680। दोस्तों मैंने आपको इसमें 2 तरीके बताए, दोनों ही तरीके आपके अच्छे हैं, ओरली आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। प्रैक्टिस में भी दोनों तरीके यूज करने की कोशिश करो ताकि अगर क्वेश्चंस का लेवल बढ़े या कम होए आपको इजी रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि 12,000 रुपए 15,000 रुपए बन गए 18 महीने में, मतलब 1.5 साल में 3,000 रुपए बढ़ गए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब एक बात ध्यान से देखो, 12,000 रुपए थे, इस पे 1.5 साल में 3,000 रुपए बढ़े, मतलब कितना बढ़ा? 25%। 25% बढ़ा है 1.5 साल में, ठीक है। फाइंड द अमाउंट इफ 5,000 इज इन्वेस्टेड एट सेम रेट फॉर 30 मंथ्स। अब यार 30 मंथ्स की बात होगी तो दोस्तों 30 मंथ्स कितने होते हैं? 30 मंथ्स होते हैं हमारे कितने? 2.5 साल, ठीक है। अब ऐसे देखो 18 महीनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है? 18 महीनों में 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यही तो है। 25% हुआ ना, 12,000 से 15,000 मतलब 3,000 बड़ा 25%। तो 18 महीना, इसको ऐसे लिखते हैं, 18 महीने में हमें मिल रहा है 25%, ठीक। 30 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 अपॉन 18 इंटू 30, ये हो गया। ये जो है आपका 5,000 रुपए इस पर लगेगा, इसको 5,000 से भी मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, उससे 5,000 में ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मोटे मोटे तौर पे अगर देखना है तो ये 6 3 18, 6 5 30, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625,000 रुपए हो गए और नीचे 3 हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 7930 को हमने कुछ ऐसे डिवाइड करा है कि उनका अमाउंट 2 साल 3 साल 4 साल बाद इक्वल हो जाए। अब दोस्तों ये क्या हो रहा है, यहाँ पे
अमाउंट इक्वल हो रहा है। पहले हम इंटरेस्ट को इक्वल कर रहे थे तो वहां पे हमारे लिए इजी था रेशियो को इक्वेट करना। द सिंपल इंटरेस्ट बीइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सम। अब इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। कलर हमने चेंज कर लिया अपनी इंक का। 5% की मैं बात करूं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये वैल्यू हो गई 10%, ये वैल्यू हो गई 15%, ये वैल्यू हो गई 20%। ठीक है, मतलब 7930 को मैंने जिस भी तरह से बांटा है, मैंने मान लिया 3 पार्ट्स हो गए ए बी सी। ठीक है, ये हो गया ए बी सी। तो मेरा 110% ऑफ ए कितना हो गया 11/10। 15% की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू होती है 23/20। 15% बढ़ा है ना, 20% बढ़ा है, मतलब वैल्यू होती है 6/5। ठीक है, तो 11/10 ए इक्वल्स टू 23/20 बी इक्वल्स टू 6/5 सी। 11a/10 इक्वल्स टू 23b/20 इक्वल्स टू 6c/5। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर जो इनके डिनोमिनेटर है सबसे पहले तो मैं उन्हें सेम करूंगा। मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 22a/10, सॉरी 20 इज इक्वल्स टू 23b/20 इज इक्वल्स टू 24c/20। अब मेरा ये जो रेशियो बना है, मेरा बना है 22a इज इक्वल्स टू 23b इज इक्वल्स टू 24c। इस रेशियो से आप प्रिंसिपल को बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आप सॉल्व करो, आप 7930 को उसमें डिवाइड कर सकते हो। आपको ये रेशियो यहां पे निकालना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं। अगर कैलकुलेशन नहीं समझ आई, आप मुझसे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दिया है दो बैंकों का, एक्स का और वाई का, वो 10:8 में है। रजनी को अपना डिपॉजिट करना है टोटल सेविंग्स इनटू 2 बैंक्स इन सच अ वे she receives equal half yearly interest from both. She should deposit the savings in the banks X and Y in the ratio of. क्वेश्चन में बोला गया है कि रजनी के पास कुछ रुपए हैं, ठीक है, उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो मिल रहा है वो 10:8 में मिल रहा है। रजनी को अपना पैसा कुछ इस तरह से करना है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो उसे मिलेगा वो बराबर मिले। मतलब अगर 10 और 8 का रेशियो है तो एक तो उसका जो बनेगा 4:5, सॉरी 5:4 में उसका इंटरेस्ट बनेगा। मुझे चाहिए कि मैं उसके पैसे को इस तरह से बांटूं कि दोनों तरफ इंटरेस्ट बराबर बने। मतलब हमेशा ध्यान रखना, जब भी मेरी ऐसी कंडीशन आएगी मैं प्रिंसिपल को इसका रिवर्स कर दूंगा, मतलब 4:5 में। अब जब प्रिंसिपल को मैं इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा ये 20 हो जाएगा, यहां प्रिंसिपल को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा 20, दोनों तरफ 20-20 मिलेगा। 5:4 आपका इंटरेस्ट है तो 4:5 आपका रेशियो ऑफ डिपॉजिट हो जाएगा। नहीं समझ आता दोस्तों तो आप मुझसे पूछिए, वीडियो को दोबारा से देखिए। सिर्फ रेशियो को और परसेंटेज को, दो चैप्टर्स को हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर 20 साल इज 586.40, ठीक है, एंड विद द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 साल मोर इज 696.35। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की एक चीज याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को आपको फॉर्मूले से थोड़ा सा बताता हूं। P प्लस आई ये मेरा अमाउंट होगा, ठीक है, ये होता है मेरा आई की वैल्यू अगर मैं देखूं तो PRT/100 थी, ठीक है। जब ये मेरी वैल्यू 20 साल के लिए हुई, ठीक है, तो मैंने इसको I1 मान लेता हूं। तो जो I1 है, ये क्या हो गया, मैं इसे रब कर देता हूं। तो जो ये I1 है मेरा I1, ठीक है, I1, इस पे जब मैं दोबारा 10 साल के लिए इंटरेस्ट लगाऊंगा, मतलब ये प्रिंसिपल मान के अगर मैं 10 साल के लिए इंटरेस्ट लगाऊंगा तो ये मेरा I2 बनेगा इस केस में। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आया, सबसे पहले मैं देखूंगा 586.40 से जब मैं 696.35 पर आया, मेरा इंटरेस्ट कितना आया। इंटरेस्ट आया मेरा 109.95 पैसे। क्यों, 586.40 से मैं 686 तक आऊंगा तो 100 रुपए आया, ठीक है, उसमें 10 रुपए ऐड करूंगा तो 696.40 जाएगा, 110 रुपए। बट मेरे पास 35 है, 5 पैसे कम है, तो 109.95 पैसे। इंटरेस्ट आया मेरा 109.95। ये किस पर आया, जब मैंने 586.40 पर अपना रेट लगाया कुछ भी और प्रिंसिपल और टाइम लगाया 10 साल अपॉन 100। इसको अब मुझे सॉल्व करना है, मेरा यहां से आंसर आएगा। यहां पे फॉर्मूला लगाने की मुझे नीड है।
अगला सवाल देखते हैं। कैलकुलेशन दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, वो आप लोग करेंगे, अदरवाइज आप इसे ऑप्शन से देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं ऑप्शन से देखने की। क्यों? क्योंकि मेरे पास r/10 की वैल्यू है। अब r को मैं अलग अलग लगा सकता हूं। आप देखो, आप r की वैल्यू 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 8 रखोगे, जो भी, अगर 3 रखोगे तो 0.3 रखकर देखो, 4 रखोगे तो 0.4 रखकर देखो, बट थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शंस हमारे आजू बाजू के हैं, तो ऑप्शन से डायरेक्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। हम अगला सवाल देखेंगे। देखते हैं इस सवाल में क्या बोल रहा है। इसमें उसने बोला कि रमेश ने दो स्कीम्स ए और बी में 2:3 में इन्वेस्ट करा। ए में हमने मान लिया 200 करे, बी में हमने मान लिया 300 करे। ए 10% इंटरेस्ट दे रहा है, बी 8% इंटरेस्ट दे रहा है। 10% 3 साल के लिए कितना हो गया दोस्तों? 30। 8% 3 साल के लिए कितना हो गया? 24। 200 का 30% हो गया 60, 300 का 24% हो गया 72, मतलब 132 यूनिट्स की वैल्यू हमें 3300 गिवन है। हमने कितने की निकालनी है? हमें 200 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है दोस्तों, आ जाएगा, आप लोग भी इसे सॉल्व करिए। 132 की वैल्यू 3300 गिवन है, 200 की वैल्यू आपको निकालनी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आउट ऑफ अ सर्टेन सम 1/3 is invested at 3%, 1/6 at 6% and the rest is 8%। ठीक है। If the simple interest for 2 years from all these investment amounts to rupees 600, find the original sum। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर क्या करते हैं, 1/3 और 1/6 दिया हुआ है ना, हम ऐसे देखिए, 1/3 एक दिया हुआ है आपको, 1/6 एक दिया हुआ है, हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। 6 और 3 का रेशियो कितना आ गया? 6 और 3 का रेशियो आ गया 6। सॉरी, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ गया। 6 का 1/3 कितना हुआ? 2, ये वाली वैल्यू 2 हो गई। 6 का 1/6 कितना हुआ? 6 का 1/6, 1/6 हुआ 1, ये वैल्यू 1 हो गई। टोटल हमने कितना मान लिया? 6। तो 6 में से 2 हमने ये लगाया 3% पर, 6 में से 1 हमने ये लगाया 6% पर, और बचा हुआ 3 हमने लगा दिया 8% पर। ठीक है। अब इस अमाउंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। कैलकुलेशन थोड़ा और सिंपल करने के लिए हम इसे 6 की जगह 600 बोल देते हैं। 6 की जगह 600 बोल देते हैं, तो ये हो गया 200, ये हो गया 100, ये हो गया 300। ध्यान रखना, अब यहां पे हमारा टोटल अमाउंट 600 है जो हमने माना है। 200 का 3% हो जाएगा 6 रुपए, 100 का 6% हो जाएगा 6 रुपए, 300 का 8% हो जाएगा 24 रुपए। ये हो गया 24 और 6 30 और 6 36। 36 की जो मेरी वैल्यू निकल कर आई है वो 600 निकल कर आई है। एक मिनट, ये वैल्यू, सॉरी, 36 की वैल्यू 600 नहीं आई है। 36 तो मेरा इस पे इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 years फ्रॉम ऑल दीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू रुपीज 600। ठीक है, 36 की वैल्यू 600 निकल कर आई है। मुझे वैल्यू निकालनी है 600 की। 600 कितना हो जाएगा? 600 अपॉन 36 इंटू 600। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 600 इंटू 36 अपॉन 600, सॉरी 600 इक्वल्स टू 600 की मेरे को वैल्यू निकालनी है ना। इसको थोड़ा सा रब करते हैं, दोबारा समझिए आप लोग इसे। मैंने आपको यहां पर ये बोला, मेरी 36 की वैल्यू, मैंने इंटरेस्ट टोटल 36 निकाला, 36 की वैल्यू मुझे 600 गिवन है, बट एक्चुअली में मेरा ओरिजिनल सम कितना था? ओरिजिनल सम था मेरा 600 यूनिट। 600 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 600 अपॉन 36 इंटू 600, यही आएगी। 6 से इसे काटो 100 टाइम्स, 6 टाइम जाएगा, 6 से इसे काटो 100 टाइम्स, और ये आपका आंसर आ जाएगा इससे। 36 की वैल्यू 600 है, आपको 600 की वैल्यू निकालनी है। हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 3000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, 900 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला है कुछ सालों में, कितने सालों में हमें नहीं पता। हम इसको तो हम डायरेक्टली निकालने की कोशिश कर सकते हैं। क्या? 3000 का 6% कितना होगा? 3000 का 6% होगा 180। 180 रुपए 900 रुपए कब बनेगा? 5 साल में। ये हमें टाइम पता हो गया, 5 साल में। In order to earn rupees 1600 as interest on 4000 on the same number of years, what should be the rate of interest? अब हमें
उन्हीं 5 सालों में 4,000 पे 1,600 रुपए बनाने हैं। 1,600 रुपए दोस्तों अगर मैं 5 साल में बनाऊंगा तो एक साल में मुझे कितने बनाने पड़ेंगे? 1,600 को 5 से डिवाइड कर दो, मन मन में 320 आया। तो मुझे हर साल 320 रुपए इंटरेस्ट 4,000 पे कब मिलेगा? 4 8 32 होता है, 320 में 32 है, 4,000 में 4 है, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 8% हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सम ऑफ मनी हमने कुछ इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पर जो अपने आप को ट्रिपल कर रहा है 8 साल में। कितने टाइम में वो अपना कितना टाइम बन जाएगा? 20 साल में। दोस्तों वो 8 साल में 3 गुना कर रहा है। ठीक है, यहां पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब पहले अगर वैल्यू 1 थी तो फिर वो हो रही है +2 हो रही है 8 ईयर्स में। फिर दोबारा 8 ईयर्स आएंगे, इसमें फिर से +2 हो जाएगी, मतलब वैल्यू 1 से 5 हो गई। फिर खाली 4 साल ही आएंगे। अब दोस्तों अगर 8 साल में +2 हो रही थी, सिंपल इंटरेस्ट का केस चल रहा है, तो 4 साल में +1 होगी, मतलब 5 से +1 होके 6 टाइम्स हो जाएगी। अगर यहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई करते, सिंपल इंटरेस्ट है तो हम प्लस करेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। दोस्तों देखो यहां एक फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल, तो मैं 9 को प्रिंसिपल मान लूंगा और 16 को प्रिंसिपल मान लूंगा और 9 को इंटरेस्ट। इफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट एंड टाइम बी इक्वल देन फॉर विच द प्रिंसिपल इज लेंट आउट। ठीक है, इसमें यह बोला है कि आर जो है वो हमारा टी के ही बराबर है। हमने पीछे भी एक क्वेश्चन करा था, आर और टी हमने उसमें सेम करा था। ठीक है, अब आप ये देखिए आर और टी अगर हमारा सेम है, ये जो वैल्यू है 9/16 ये आर स्क्वायर बाय 100 के बराबर होनी चाहिए। ऐसा सही कुछ था ना, आर स्क्वायर बाय 100। क्यों? क्योंकि पी तो नीचे, भाई हमारा क्या होता है आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी को हम यहां नीचे ले आए, आई अपॉन पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100। आर और टी सेम है तो आई अपॉन पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 100। ये फॉर्मूले से आएगा। हमने डायरेक्टली कर लिया क्योंकि 9/16 हमें दिया हुआ है। मैं फॉर्मूला रब कर रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख लीजिए। अगर हमें 9/16 दिया हुआ है, मैं प्रिंसिपल को 9 मान लूंगा, 16 मान लूंगा, इंटरेस्ट को 9 मान लूंगा। ये वैल्यू आर स्क्वायर बाई 100 की हो जाएगी, मतलब मेरा 3/4 आ गया r/10। r/10 इज 3/4। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर मेरी 3 है, या फिर मैं डायरेक्टली यहां से निकाल सकता हूं आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/4 मतलब 7.5, 7.5। 7.5 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है और यही मेरा टाइम है तो आंसर इज ऑप्शन डी 7.5। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर रेट 2% बढ़ा दिया गया है तो सिंपल इंटरेस्ट जो उसे मिलेगा वो 108 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, टाइम कितना है मुझे नहीं पता। अगर टाइम को 2% बढ़ा रहा, 2 साल बढ़ा रहा है तो सेम सम पर सिंपल इंटरेस्ट बढ़ के 180 हो जाएगा। सम कितना है मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, मुझे एक कंडीशन दी है कि अगर मैं पी मेरा प्रिंसिपल है और रेट मेरा 2% बढ़ रहा है तो रेट को मैं 2% ही मान लेता हूं और टाइम मेरा कुछ भी है अपॉन 100 इट इज इक्वल टू 108। एक कंडीशन दी हुई है मुझे। दूसरी कंडीशन मुझे बोल रहा है कि इसी पर अगर मैं सेम रेट पर, मतलब 2% प्लस वाला नहीं, जो भी कुछ मेरा रेट था उस पर अगर मैं इस पर टाइम 2 साल का कर रहा हूं तो ये मेरी वैल्यू आ रही है इसके अंदर 180। अब दोस्तों मेरे पास इस इक्वेशन में सीधे सीधे 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी कर देता हूं, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तब भी टी और आर का रेशियो आएगा। पी की अगर मैं एक तरफ से वैल्यू निकाल लेता हूं टी की टर्म्स में तो दूसरी इक्वेशन में डालता हूं तो वो भी मेरे पास टी और आर की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी और मुझे दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं गिवन है। और मैं इसको सोचने की कोशिश करता हूं क्या हो सकता है। ओरली तो मैं इसको नहीं सोच पाया, ओरली होता तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं सोच लेता। आगे इसमें देखता हूं P इंटू टी अपॉन 100 की वैल्यू में कोई P अपॉन 100 की वैल्यू एक तरफ है 108 अपॉन 2t, दूसरी तरफ आएगी 108 अपॉन 2r। अभी भी जो वैल्यू आएगी वो t और r की टर्म्स में ही आएगी। t और r की टर्म्स में रेशियो आ जाएगा। तो दोस्तों अगर रेशियो आ रहा है, मेरे को कोई डायरेक्टली वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब कुछ ना कुछ डेटा मेरे पास कम है। वो डेटा कम है तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी डेटा इनएडुकेट वाली। अगला सवाल देखते हैं। 2 इक्वल सम ऑफ मनी वर इन्वेस्टेड, एक 4% पे लगाया, एक 4.5% पे लगाया। 7 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है लेटर से, मतलब 4.5 वाले से, उसने पहले वाले से है वो 31 रुपए 50 पैसे ज्यादा।
दोस्तों देखो सम इक्वल था तो दोनों का डिफरेंस कितना है 0.5%। ये 0.5% का इंटरेस्ट रहेगा 7.5 साल तक। 7 साल तक मतलब 3.5% हुआ टोटल। तो 3.5% की वैल्यू है मेरे पास 31.5। अगर 3.5% की वैल्यू इतनी है तो क्या मैं इसको ये देख सकता हूं कि 1% की वैल्यू 9 हो जाएगी। 3.5% अगर मैं देखूं 3.5% it is equals to 31.50, it means 1% is equals to 31.50 upon 3.5 that is 9। ये तो मुझे देखना चाहिए। 1% अगर 9 है तो 100% कितना हो जाएगा 900। आगे देखते हैं। A person invested in all रुपीज 2600 एट 4%, 6%, 8%, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल 3 केसेस, ठीक है। इंटरेस्ट सेम आया है कितने साल बाद 1 साल बाद। मतलब 3 अगर मैंने मान लिए ए बी सी, ए पर कितना मिला 4A, 4% ऑफ ए है हम 4A मान लेते हैं, ठीक है। बी पे कितना मिला 5B, सी पर कितना मिला 8C। ये बोला गया है कि ये तीनों वैल्यूज सेम है। तो आपको निकालना है तीनों का आप रेशियो ले लो ए बी सी का। सिंपल, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने रेशियो के काफी सवाल करे हैं। ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, उस रेशियो से 2600 को बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ए गेव सम अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम टू बी फॉर 3 साल। बी ने यही पैसा सी को दे दिया है 20% पे 3 साल का। अगर इनकम ऑफ बी 1560 है आफ्टर 3 साल, तो आपको बताओ कि ए ने कितना पैसा दिया। दोस्तों देखो 3 साल में बी ने ए को कितना वापस करा 30% वापस करा। बी को सी से कितना मिला 60%। तो बी ने 30% की कमाई कर ली। ये 30% की वैल्यू हो गई 1560। 30% की वैल्यू अगर 1560 है तो आपको 100% निकालना है। आप पहले 10% निकालो। 10% तो मेरे को सीधे सीधे 520 दिख रहा है। 10% दोस्तों अगर 520 है तो पूरा कितना हो गया 5200। सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं। गोपाल ने 5000 रुपए लैंड करे हैं 2 पार्ट्स में। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गोपाल ने 5000 रुपए दिए हैं 2 आदमियों को, एक को 4% पे, एक को 5% पर। 1 साल बाद उसे 4.2% का सम मतलब उसको मिला है ओवरऑल। टोटल मनी निकालना है। दोस्तों ये तो देखो 4%, 5%, 4.2%, आपको 3 वैल्यूज दिख गई हैं। तीनों वैल्यू आपकी एलिगेशन में जा रही हैं। 4, 5, ये क्या हो गया, 1 मिनट मैं रख करता हूं इसे। 4, 5, 4.2, ये वैल्यू निकल कर आई 0.8, ये वैल्यू निकल कर आई 0.2। रेशियो हो गया 4:1। 4:1 में आपने ये बांट दिया है, मतलब 4000 और 1000। आपको 4% का पूछा है, 4% का 4 था, मतलब 4000 आ गया आपका आंसर। अगला देखते हैं। सम ऑफ मनी 1550 वाज लैंड पार्टली एट 5% और पार्टली एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 3 साल इज 300। दोस्तों देखो 3 साल का 300 है, ठीक है। 1 साल का कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का हो जाएगा 100। अब 100 इंटरेस्ट लेकर हम चलते हैं। अगर पूरा का पूरा पैसा इसने 1550 रुपए 5% पर दिया होता तो इसे कितना मिलता, 8% पर दिया होता तो कितना मिलता। यहां वैल्यू हो गया इंटरेस्ट एट 5%, इंटरेस्ट एट 8%, बीच में वैल्यू आ गई 100। एलिगेट करो, रेशियो आ जाएगा। ये मैंने आपको ऐसे 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये वाला आप करोगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। If a sum of money amounts to rupees 12,900 and 14,205 at the end of 4th year and 5th year respectively, certain rate of interest, तो rate of interest हमें बताना है। दोस्तों अभी मैंने पीछे भी एक तरह का ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था। इसको आप देखो 14,250 में से मैं पिछला वाला माइनस कर दूंगा। 14,250 में से 12,900 माइनस कर दूंगा। ये वैल्यू कितनी आएगी 1,350 आएगी। 1350 1350 हो गया मेरा इंटरेस्ट, हुआ मेरा 1350 इंटरेस्ट कितने पर 12,900 पर। इस पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। रेट मुझे निकालना है, टाइम मेरा 1 साल है, 4th ईयर से 5 ईयर, तो 1 साल इंटू 1 इंटू आर अपॉन 100। ये वैल्यू हो जाएगी 2 0 से 2 0 गए 129
129 इंटू आर इज इक्वल टू 1350। सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करके देखते हैं हम लोग। अभय गेव रुपीज 1200 ऑन लोन। कुछ अमाउंट उसने 4% पर दिया सिंपल इंटरेस्ट पर, रिमेनिंग उसने 5% पर दिया सिंपल इंटरेस्ट पर। 2 साल बाद उसे 110 रुपए इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों फिर वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, 2 साल बाद 110 मिला है तो 1 साल बाद 1 साल का कितना होता है 55 रुपए। 55 रुपए आपकी मीन वैल्यू आ गई। 1204% पर दिया है तो 48, 1205% पर दिया है तो 60। एलिगेट करो, आंसर आ जाएगा। इसकी मैं सॉल्यूशन आपको नहीं दूंगा, आप खुद से करेंगे। आपको मैंने मिक्सचर एलिगेशन कराया हुआ है। ऐसा ये चौथा सवाल आया है जिसमें हमने एलिगेशन का रूल लगाया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अमित ने 15,900 का कुछ पार्ट राजू को दिया 6% पर, बचा हुआ उसने अनिल को दिया 5% पर। 4 साल बाद उसे अमाउंट मिला है टोटल, ठीक है, उसे अमाउंट मिला है 19376। तो उसे बताना है कि अनिल को कितना दिया। अब दोस्तों इसके अंदर पहले हम इंटरेस्ट निकाल लें। 19376 उसे मिला है, 15,900 उसने दिया था तो उसे इंटरेस्ट कितना मिल गया? उसको इंटरेस्ट मिला है 3,476 का। 3,476 का उसको इंटरेस्ट अगर मिला है दोस्तों, तो 3,476 ये उसकी मीन वैल्यू हो गई 4 साल की। हम 1 साल की निकाल लेते हैं यहां से। 1 साल के लिए क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 8644। 8644 उसका बनता। अगर ये 15,900 6% पर करता, वैल्यू यहां आ गई। 6% इसका निकालो, 5% निकालो, यहां आ गई। मीन वैल्यू 8644 यहां आ गई। एलिगेट करो, पीछे ऐसे सवाल कर चुके हैं, कैलकुलेशन का पार्ट आप लोगों के लिए है। अगला सवाल देखते हैं, इसका कैलकुलेट करके इसका आंसर आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर भी बताइए, व्हाट्सएप पर भी बताइए, कमेंट्स में भी बताइए। चलो इस सवाल पे देखते हैं हमें क्या दिया है। हमें दिया है कि 12,000 रुपए को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सो दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 पार्ट फॉर 3 ईयर 12% may be equal to the simple part on the second part for 4.5 साल at 16%। रेशियो बताना है फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12% पे 36%, ठीक है। सेकंड क्या है 16% 4.5 साल। 16% 4.5 साल कितना हो जाएगा, तो 16% 4.5 साल कितना हो गया 16 चौक 64 और आधा कितना हो गया 8 72। एक हो गया 36%, एक हो गया 72%। रेशियो यहीं पे बन गया, कितना बना 1:2। 1:2 किसका है दोस्तों, 1:2 है इंटरेस्ट का, ठीक है, इंटरेस्ट का। हमने क्या बात करी थी, हमने बोला था कि जब हमारा इंटरेस्ट का रेशियो ऐसा होगा तो प्रिंसिपल का इसका इनवर्स हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, ये आपको ओरली ही ऐसे सवाल करने हैं और प्रैक्टिस करो ओरली करने की। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया तुषार भैया ने, तुषार सर ने समझा दिया, बात खत्म। इसको करो खुद से। अरुण ने इन्वेस्ट किया है सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 साल। टोटल इंटरेस्ट उसने अर्न करा है वो 50% ज्यादा होता अगर यही पैसा 6 साल के लिए होता। मतलब 2 साल के लिए उसने कितना पैसा लगाया है, 2 साल में उसे 25% मिल रहा है। अगर वो 2 साल के लिए और करता तो उसे 25% ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। यही तो बोला, मतलब 50% तो हर साल पे उसे 25% मिलता। तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो ऐसा तो तभी होता जब उसका 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता 4 साल में, फिर अगले 2 साल में उसे 50% इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाता। तो इतना सही तो बनता। तो इसमें क्या हो रहा है, तो यहां पे क्योंकि अब हमारे पास 50% भी होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें यहां पे प्रिंसिपल नहीं पता। जब तक हमें सम ऑफ मनी नहीं पता, हमें नहीं पता होगा, क्योंकि हम 4 साल पे अगर हम 50% लगा रहे हैं तो उसमें हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, वो हमें नहीं पता। तो इसलिए हमारा इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगला सवाल देखते हैं। अब 3 पर्सन है, अमर अकबर एंथोनी, गाना मत गाने लग जाना। They invested different amounts in a fixed deposit scheme for 1 year at the rate of 12% per annum, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट अर्न जो मिला है 3240 मिला है एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर होता 5,000 ज्यादा था अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमर, और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एंथोनी जो है ये अकबर से 2,000 ज्यादा है। मतलब अगर अकबर से 2,000 ज्यादा है तो ये अमर से 7,000 ज्यादा हो गया। मैंने अमर का अमाउंट मान लिया ए, अकबर का मान लिया ए प्लस 5,000,
एंथोनी का मान लिया ए प्लस 7,000। ठीक है, ये मेरे अमाउंट हो गए हैं। 12% इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 3a प्लस 12,000। ठीक है, 3a प्लस 12,000 पे मुझे 3a प्लस 12,000 इस पर जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 12%, और इस 12% की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 3240। अब देखो जो 12,000 पे 12% है दोस्तों वो तो हो जाएगा 1440। 12,000 का 12% कितना हो जाएगा 1440। ठीक है, तो वो वैल्यू यहां से मैं अगर माइनस भी कर दूंगा तो मेरा 3100 रह जाएगा, नहीं सॉरी 1440, इसमें से आप माइनस कर दो, आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी 1800 रह जाएगी। तो 3a की आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी ना 1440 रुपए, आपने 3240 में से माइनस कर दिया तो 1800। तो 3a का 12% 1800 है, मतलब अगर 12% की वैल्यू दोस्तों 1800 है तो आप पूरे की वैल्यू निकाल लोगे, पूरे की वैल्यू आ जाएगी 15,000। पूरे की वैल्यू 15,000 है तो एक सिंगल की वैल्यू 3a 15,000 आया है ना, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5,000। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर जो कि 5,000 ज्यादा है ए से, तो वो वैल्यू आ जाएगी 10,000। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राजेश ने 1200 रुपए का लोन दिया है, कुछ पैसा उसने 4% पर दिया है, कुछ पैसा 5% पर दिया है, 2 साल बाद उसे 110 रुपए इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों ऐसा सवाल हमने पीछे करा था, 1 साल का हम 55 मान लेंगे। ठीक है, फिर 1200 को 4% पे बांटो, 1200 को 5% पर बांटो, 48 और 60, 48 60 55 आप एलिगेशन लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर द पहले 2 साल इज 6% पर एनम और अगले 2 साल इज 7% पर एनम और उसके बाद 4 साल के बाद 8% पर एनम। अगर एक पर्सन ने 7 साल में 7536 रुपए इंटरेस्ट अर्न किया है तो बताना है अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट, मतलब मेरे को प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। शुरू के 2 साल का 6% है, मतलब 6 दूनी 12%। फिर अगले 2 साल का 7% और 7 दूनी 14%। शुरू के 4 साल का हो गया 26%। 4 साल के बाद 7 साल तक हर साल 8% मिल रहा है, मतलब 8 24, टोटल हो गया 50%। दोस्तों 50% की वैल्यू आपको गिवन है 7536। आपको कितना निकालना है, आपको प्रिंसिपल भी निकालना है, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करना है, मतलब इसका 150% निकालना है। 100% प्रिंसिपल है, 50% ये खुद है, तो आपको 150% निकालना है। 50% की वैल्यू है, 150% निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 50% से 150% बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7536 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो 7 तिया आपके 21 होगा तो 2100 हो गया, 5 तिया 1500 हो गया, 2100 में 1500 सॉरी 21,000 में 1500 ऐड करा 22,500, 36 तिया 108 हो गया, 22,500 में 108 ऐड करो 22,608। ऐसे ही ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश करो, और अगर कुछ और ओरल करने का तरीका है या लिख के करने का तरीका जो मेरे से ज्यादा फास्ट है तो वो प्लीज आप मेरे को टेलीग्राम व्हाट्सएप पर बताइए। अगला सवाल देखते हैं। रमन ने कुछ पैसे लिए 6% पर एनम पर, ठीक है, शुरू के 3 साल के लिए, 9% पर अगले 5 साल के लिए और 13% पर 8 साल के बाद के लिए। ठीक, अब इन्होंने इसके बाद इसमें बोला है अगर टोटल इंटरेस्ट जो उसने 11 साल के बाद पे करा है वो 8160 है तो उसने कितना पैसा लिया। दोस्तों ऐसा ही सवाल हमने पीछे करा, 6 तिया 18 साल शुरू के 3 साल का, अगले 5 साल 9 पंजे 45 साल, 18 और 45 63, फिर उसके बाद कितने और रहे, 3 साल और रहे क्योंकि 11 साल तक रहा है, तो 39 और 63 और 39 102%। दोस्तों उसकी वैल्यू 102% की वैल्यू आपको गिवन है, आपको 100% निकालना है। अगर आप 102 और 816 को देखोगे तो 8 टाइम्स जाता है, नंबर देखते ही 8 टाइम्स जा रहा है, मतलब वैल्यू कितनी हो गई 8000। अगला सवाल देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक आदमी सर्टेन सम ऑफ मनी पे 6% पर एनम लगा रहा है, दूसरे को 7% पर एनम पर लगा रहा है। ठीक है, कुछ पैसा उसने 6% पर लगाया, कुछ पैसा उसने 7% पर लगाया। उसकी इनकम 2 साल बाद बनी 354 रुपए। अगर 1/4 ऑफ द फर्स्ट सम इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ द सेकंड सम, मतलब a/4 इट इज इक्वल्स टू b/5, मतलब a/b इज 4/5। यही तो हुआ, 1/4 ऑफ a इट इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ b, मतलब a/4 इज इक्वल्स टू b/5।
तो A रेशियो B आ गया 4:5। ठीक है, ये एक चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसमें बोला है कि 6% पर यहां लगाया है, ठीक है, 7% पर यहां लगाया है। अगर मैं 4 यूनिट, तो 4 की जगह मैं यहां पे अपनी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 400 और 500 मान लेता हूं। 400 यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो 400 यूनिट को मैंने 6% पर लगाया है, 24 यूनिट हो गया। 500 यूनिट को मैंने 7% पर लगाया है, 35 यूनिट हो गया। 24 यूनिट और 35 यूनिट टोटल हो गया मेरे पास 59 यूनिट। 59 यूनिट की वैल्यू 354 गिवन है। मुझसे क्या पूछा? टोटल सम। टोटल सम कितना था? 400 और 500 900 यूनिट। 59 यूनिट की वैल्यू मुझे 354 गिवन है, तो मैं देख के समझ सकता हूं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 6। 900 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 आ रही है तो 900 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, इस सवाल में एक चीज और, ये जो हमारा निकाला है हमने 2 साल का निकाला है, तो अगर हम 900 यूनिट निकाल रहे हैं तो एक्चुअली में वो हमारा डबल निकल जाएगा, क्योंकि टाइम हमारा 2 साल गिवन है, तो हमें उसे हाफ करना पड़ेगा। हमें 450 यूनिट निकालना होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब पीटर ने इन्वेस्ट करे हैं 12,000 रुपए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और एक और जगह उसने करे हैं अनदर अमाउंट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। टोटल उसे जो इंटरेस्ट मिला है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, वो मिला है टोटल अमाउंट का 14%। ठीक है, अच्छा, हमें दूसरा अमाउंट तो नहीं पता क्या है। हमें यह पता है कि एक उसने 10% पर करा है, एक उसने 20% पर करा है। जो उसे मिला है टोटल वो मिला है 14%। मतलब अमाउंट उसने किस रेशियो में करा होगा? ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3:2 में। 3:2 में उसने अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया है। 3 वाली वैल्यू तो मुझे 12,000 गिवन है, 12,000 गिवन है। 2 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000। मुझसे पूछा गया टोटल, टोटल हो जाएगा 12 8 20, मतलब 20,000। सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 1 लाख रुपए का अमाउंट है, उसे हमने 2 टाइप के शेयर में करा है। पहली जगह आपको 9% पर एनम का इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरी जगह 11% का आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट आपका एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 9.75 है। दोस्तों अब देखो, ये फिर से एलिगेशन का हो जाएगा। एक आपका 9 हो गया, एक आपका 11 हो गया, एक 9.75 हो गया। इसे आप करोगे, ये आपका आ गया 1.25, ये आ गया आपका 0.75, मतलब 5:3। 5:3 में से बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। डेविड इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम A, B and C विद द रेट ऑफ 10, 12, 15%। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट accrued in 1 year was rupees 3200 and amount invested in scheme C was 150% of the amount invested in scheme A and 240% of the amount scheme in invested B। चलो मजेदार सवाल है, देखते हैं। दोबारा पढ़ते हैं हम सवाल को, क्योंकि हमने इसे आराम से पढ़ा थोड़ा। डेविड ने दोस्तों देखो A, B और C में पैसा लगाया। ठीक है, हमारा पैसा लगा A, B, C में। A के अंदर उसे मिल रहा है 10%, B के अंदर मिल रहा है 12%, C के अंदर मिल रहा है 15%। मुझे एक और कंडीशन क्या गिवन है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन C वाज 150% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन A। मतलब C और A ये रेशियो हो गया 3:2, ये मुझे गिवन है। एंड 240% ऑफ द B। C और B ये रेशियो कितना हो गया? अगर इसकी वैल्यू 5 है तो 240% कितना हुआ? 240। 240 कितना होता है 20 के टाइम से आप जाओगे तो 12। 5:12। C को मैं दोनों तरफ सेम करने के लिए इसको मैं 12:8 लिख सकता हूं। ठीक है, तो रेशियो बन गया 8:5:12। मतलब इसका अमाउंट अगर 8 है, इसका अमाउंट अगर 5 है, इसका अमाउंट अगर 12 है, तो ये मेरी कंडीशन बन गई। अब इसके अंदर क्या बोला है? टोटल इंटरेस्ट एक्रूड इन 1 ईयर इज 3200 रुपए। ठीक है, अच्छा, या तो मैं फिर से यहाँ पे वही करूं, मैं इसको 800 मान लेता हूं, इसको 500 मान लेता हूं, इसको 1200 मान लेता हूं। 800 मान लूंगा तो 10% हो जाएगा 80, 500 मान लूंगा 12% हो जाएगा 60, 1200 मान लूंगा 15% हो जाएगा 180। ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं, ये आपको टोटल इंटरेस्ट गिवन है। कहां गया? 3200 रुपए। आप यहां से अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। बेसिक कैलकुलेशंस में आपको पीछे क्वेश्चंस में बता चुका हूं, इंप्लीमेंट करना अब आने वाले क्वेश्चंस में आपका काम होगा। राघव ने कुछ पैसा बोरो किया है 4% पर फर्स्ट 3 इयर्स के लिए, 8% पर अगले 2 साल के लिए, 9% पर 5 साल से ज्यादा के लिए। टोटल अमाउंट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो उसने पे करा है 19,550 करा है 7 साल में, तो बताना है कितना अमाउंट बोरो किया है।
जल्दी जल्दी हमें करना है। फर्स्ट 3 साल 4% मतलब 12% हो गया, 8% अगले 2 साल 16% हो गया, 9% 5 साल के बाद कितने साल तक के लिए 6 और 7 2 साल के लिए 18% हो गया। आपका ये हो गया 46%। 46% की वैल्यू है 19550। 100% आपको निकालना है, निकालिए। ऐसे ही करना है। 46% आप जब वो देखोगे तो आप उसे 23 से डिवाइड करो पहले, वहां से आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। इस तरह से आपको सवालों को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। आगे अगला सवाल देखते हैं। आंसर आप लोग खुद निकालेंगे, मैंने आपको करने का तरीका बता दिया। दो इक्वल सम ऑफ मनी को हमने इन्वेस्ट करा है। एक हमने 9.9/2% पर है ना, मतलब 4.5 पे करा है, दूसरा 4 पे करा है। 7 साल बाद दोस्तों ऐसा सवाल यही सवाल हम पीछे कर चुके हैं, बस वहां पे 9/2% को हमने 4.5 करा हुआ था। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से, ये मैं करा चुका हूं। 725 रुपए को हमने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया। 8 महीने बाद हमने क्या करा, 362.50 रुपए और ज्यादा दे दिए, पिछले वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा पे। 1 साल बाद हमें क्या मिला, 33.50। ठीक है, ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूले की हेल्प से ही करेंगे। हमारा क्या है, 725 रुपए है। ठीक है, हमने इसको किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पर दिया 1 साल के लिए अपॉन 100, प्लस हमने क्या करा, हमने 362.50 और डाल दिए। 362.50 और डालोगे तो ये हो जाएगा 1087.50 इंटू 2R। 2R हो गया, बट 8 महीने बात कर रहे हैं, मतलब 4 महीनों के लिए लगा रहा, क्योंकि हम 1 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 साल की बात कर रहे हैं ना, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 4/12 इंटू 4/12। ठीक है, 4/12 हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ 4/12 हो जाएगा ना। ठीक है, अपॉन 100। इसको आप सॉल्व करो, ये इक्वल है आपका 3350 के। यहां से आपका आंसर आएगा। सॉल्व करना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, सॉल्व आप लोग खुद से करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Sum of money, a sum of rupees 18750 is left in will by a father to be divided between two sons whose present age is 12 and 14 साल respectively, such that जब उनकी एज 18 साल हो जाएगी तो अमाउंट दोनों को 5% सिंपल इंटरेस्ट पर सेम मिले। ठीक है, 18 साल, इसे 18 साल होने में कितने लगेंगे, 6 साल, इसे कितने लगेंगे, 4 साल। 6 साल में अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ये 12 साल का, ये 14 साल का है। 6 साल बाद इसको इंटरेस्ट मिलेगा 30%, इसको 4 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा 20%। ठीक है, इन्हें चाहिए कि दोनों को बराबर मिले, मतलब जो जितना पैसा इसे दे रहा हूं, इसे जो पैसा मिलेगा वो 130% ऑफ ए मिलेगा, इसे जो मिलेगा 120% ऑफ बी मिलेगा। यही तो होगा, मतलब 13:12 में मैं इस पैसे को डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 7700 रुपए को हमने डिवाइड करा है 3 बहनों में, विदुषा, विमला, वैष्णवी, इन सच अ वे कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट at 5% पर एनम आफ्टर 1, 2 और 3 साल बाद रेस्पेक्टिव रिमेन्स इक्वल। शेयर ऑफ विदुषा हमें बताना है कि वैष्णवी से कितना ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसे एक हो जाएगा मेरा 105%, एक हो जाएगा 110%, एक हो जाएगा 115%, क्योंकि 5 साल लगाएंगे, इसको 1 साल, इसका 2 साल, इसका 3 साल। ठीक है, अच्छा नहीं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा। इन्होंने अमाउंट की बात नहीं करी है, इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट की बात करी है, मतलब 5%, 10%, 15%, ये वैल्यू सेम रहेगी। 5% ऑफ ए इक्वल टू 10% ऑफ बी इक्वल टू 15% ऑफ सी। विदुषा का मैंने ए मान लिया, विमला का बी मान लिया, वैष्णवी का सी मान लिया। तो बस आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 7700 को आप निकाल लो, इनका रेशियो निकालो, रेशियो से वैल्यू आ जाएगी। अगर आप लोगों को इस तरह से रेशियो लेना नहीं आता तो एक बार मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। इस सवाल को देखते हैं। इसके अंदर क्या दिया है, 5% पर एनम दिया है 9 महीने का, और 3% पर एनम दिया है 14 महीने का। अब मेरे को दिया है कि 10 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, मेरा 5% 9 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 9/12 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या है, 3 इंटू 14/12 हो जाएगा, और ये डिफरेंस कितना दिया है, 10। मतलब 45 ये वैल्यू हो गई, 42 ये वैल्यू हो गई, टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 3 का, मतलब 3/12 का अपॉन 12 तो चल ही रहा है ना। ये वैल्यू 10 है, मतलब 3/12 इज इक्वल टू 10। मेरा टोटल कितना बनेगा, टोटल मैं ऐड कर दूंगा, मेरा बनेगा 87/12। 87/12 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 3 की वैल्यू अगर 10 है तो 87 की वैल्यू मुझे निकालनी है। मतलब 3 को 87 बनाने को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 29 से मल्टीप्लाई करके 290 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
नितिन ने इन्वेस्ट किया है अमाउंट 24,000 एट 4% SI पर एनम पर और दूसरा अमाउंट 10% SI पर एनम पर। टोटल इंटरेस्ट जो उसे 1 साल बाद मिला है इट विल बी सेम एज इंटरेस्ट अर्न व्हेन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% SI पर एनम। ठीक है, और इसके अंदर क्या बोला, 6% पर अगर टोटल अमाउंट लगाता तब भी उतना था। उसने क्या करा, उसने करा 24,000 रुपये 4% पर, मतलब कितने साल की बात कर रहे हैं, 1 ईयर की बात कर रहे हैं। ये वैल्यू हो गई 960 प्लस दूसरा अमाउंट 10% पर, वो अमाउंट कोई भी है, चलो x मान लेते हैं तो 10x, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है। ये किसके बराबर है, अगर उसे 6% पर उसने पूरा पैसा लगाया होता, मतलब 6% पर 24,000, 6% पर x, यही बात बनी। 6% पर 24,000 का मतलब क्या हो गया, 24 ठीक होता है 144, 1440 प्लस 6% उसे x का मिलता तो मतलब 6/100 ऑफ x, ये उसे मिलता। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी। आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसे 10/100x करोगे तो ये x/10 हो जाएगा, या तो 10/100 ही रखो तो इधर आके कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x/100 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 960 इधर चला जाएगा, 12 8 सा होता है, 12 12 होता तो 48 का चेंज आ गया, 480 हो गई वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये आएगी 120, 100 इधर चला जाएगा तो 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल के अंदर क्या है, मेरे को दे रखा है कि प्रताप ने 21,600 रुपये लगाए हैं। ठीक है, दो बच्चों के बीच में, एक 9 साल का है, एक 11 साल का है। दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा किसी एज पर जब हम 10% SI पर एनम पर उन्हें देंगे। इन्वेस्टमेंट दोनों बच्चों का 51:57 गिवन है, तो बताना है किस एज पर उन्हें सेम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों अभी तक हमें एज बता रखी होती थी और इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम निकालते थे। यहाँ हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है, एज हमें निकालनी है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। 51 57 को ऐड करोगे तो 108 आएगा और इसे डबल करोगे तो 216 बन जाएगा। मतलब 51 का मैं डबल करूंगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 102, 57 का डबल करूंगा वैल्यू हो जाएगी 114, इसके आगे 2 जीरो, इसके आगे 2 जीरो। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि 102 के आगे डबल जीरो मतलब 102,000 और 114,000 नहीं, 10,200 और 11,400, सॉरी 10,200 और 11,400 ये मैंने दोनों बच्चों को दिया है। ये 9 साल वाले को दिया है, ये 14 साल वाले को दिया है। ठीक, अब मेरे को ये बताना है कि 10% पर एनम पे दोनों कब सेम हो जाएंगे। कितने साल के लिए मैं लगाऊं कि जब 10% पे लगाया जाएगा तो दोनों ही वैल्यूज सेम आएंगी। ठीक, तो 10200 मतलब वो परसेंटेज तो 00 हटा दूंगा, 102 इंटू 9, नहीं 9 भी नहीं, 102 इंटू 10 इंटू एक्स, इट इज इक्वल्स टू 114 इंटू 10 इंटू ये x-2 साल के लिए लगा होगा, x-2। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू जो आएगी कि ये आएगी कि 9 साल वाले ने कितने साल के लिए लगाया हुआ है, तो उसको 9 में ऐड कर दोगे तो एज निकल कर आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। फादर लेफ्ट अ विल ऑफ रुपीज 5 लाख बिटवीन टू डॉटर्स 10 और 15 साल की, सच दैट दे मे गेट इक्वल अमाउंट व्हेन ईच ऑफ देम रीच एट द एज ऑफ 21 साल। The original amount of 5 lakh has been instructed to be invested at 10% per annum simple interest. How much did the elder daughter at the time of will? उसकी एज बतानी है कितनी है सर, नहीं गेट उसे कितना मिला है एट द टाइम ऑफ विल। 5 लाख रुपए दो बच्चियों को दे दिए, एक 10 साल की एक 15 साल की है। ठीक है, जब दोनों 21 साल की बनेंगी तो उन्हें बराबर पैसा मिल जाएगा। ओरिजिनल अमाउंट को बोला गया है कि 10% पर एनम पर लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें गिवन है, तो दोनों को बराबर मिलेगा। इसका रहेगा 11 साल के लिए, इसका रहेगा 6 साल के लिए, मतलब 11 साल के लिए 10% लगाएंगे तो 110% मिलेगा, इसका 6 साल के लिए 10% पर लगाएंगे तो 60% मिलेगा। ठीक है, 60% और 110% कितना, जितना इनको ऑलरेडी मिल रहा था प्लस वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, अब फाइनल इंटरेस्ट की बात तो हो नहीं रही है। मतलब इसका टोटल हो गया 210% ऑफ वॉट एवर शी गेट्स और इसका हो गया 160% ऑफ वॉट एवर शी गेट्स। एक डॉटर हो गई ए, एक डॉटर हो गई बी, तो ए और बी का रेशियो आ गया 21:16। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, ए एंड बी ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा है। ठीक है, स्कीम है जो 8% और 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दे रही है। ए एंड बी ने अपना पैसा 4 साल और 2 साल के लिए लगाया है, दोनों को सेम इंटरेस्ट भी मिला है।
दोनों का अमाउंट सेम नहीं है, इंटरेस्ट दोनों को सेम मिला है। अमाउंट जो ए ने इन्वेस्ट करा है वो 7,000 रुपये कम है देन बी। एवरेज अमाउंट हमें निकालना है, मतलब टोटल अमाउंट निकालेंगे, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, हमें इसमें क्या गिवन है, ए ने मान लेते कि ए रुपए लगाए हैं, तो ए रुपए हो गए ए के। ठीक, ए ने कितने टाइम के लिए लगाए, 4 साल के लिए 8% पे, मतलब ए इंटू 32%, ए इंटू 32/100 हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। बी ने पैसा कितना लगाया, बी ने पैसा लगाया बी इंटू 2 साल के लिए 12%, 24/100, ये हो गया 100 से 100 खत्म, 4 से ये गया, 8 से ये गया 4 टाइम्स, 8 से गया 3 टाइम्स, मतलब ए अपॉन बी, ए रेशियो बी जो है 3:4 में है। ठीक है, अब ये देखो दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस कितना दे रखा है, 7,000, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 21,000, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 28,000। बस 21 और 28 दोनों का रेशियो ले लो, मतलब दोनों का एवरेज ले लो, 24,500 आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। गीता ने कुछ पैसा लिया 6% पर 2 साल के लिए, फिर 9% पर अगले 3 साल के लिए, 14% पर उसके बाद 5 साल के बियॉन्ड। अगर वो 11,400 देती है 9 साल में, तो हाउ मच डिड शी बोरो। दोस्तों इस तरह के मैंने 4-5 सवाल पीछे करा दिए हैं, ये आप लोग खुद से करेंगे, ये वाला आपको मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद से करना है। ऑन सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी बिकम्स 11,500 इन 3 साल एंड 13,500 इन 7 साल, हाउ मच मनी इज डिपॉजिटेड। अगर 11,500 से 13,500 बनने के लिए मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 2,000 रुपए का। ठीक है, 2,000 रुपए इंटरेस्ट कितने टाइम में लग रहा है, 4 साल में। ठीक, 4 साल में मेरा 2,000 रुपए बन रहा है इंटरेस्ट, 1 साल में कितना बनेगा, ओरली सोचो, 4 साल में अगर 2,000 बन रहा है तो 1 साल में कितना, 500 रुपए। ठीक है, 1 साल में अगर 500 रुपए इंटरेस्ट पड़ रहा है तो 3 साल में कितना बना होगा, 3 साल में बना होगा 1,500 रुपए, 1,500 रुपए, मतलब इसमें से अगर 1,500 रुपए हटा दूंगा 11,500 में से, तो मेरा कितने रह जाएगा, 10,000। 10,000 ही मेरा प्रिंसिपल है, जो अमाउंट डिपॉजिट किया था। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखते हैं दोस्तों में क्या दिया है, हमें दिया है कि राहुल के पास 60,000 रुपए हैं, उसने 10,000 रुपए तो 11.2% सिंपल इंटरेस्ट पर दे दिया, 32,000 उसने 6% सिंपल इंटरेस्ट पर दे दिया, बचा हुआ पैसा उसने कहीं लगाया है, सो दैट उसे टोटल एनुअल इंटरेस्ट, दोस्तों यहाँ टोटल इंटरेस्ट की बात हो रही है, मतलब तीनों जगह का पैसा मिलाकर जो उसे इंटरेस्ट मिला है वो 4,000 है। 11/2% का मतलब होता है 5.5%। ठीक है, अगर मैं 10,000 को 5.5% पर लगाऊंगा तो मेरा 550 रुपए बनेगा इंटरेस्ट, लिख लिया मैंने 550। फिर मैंने 6% लगाया 32,000 पे, 32,000 को अगर मैं 6% बनाऊंगा इंटरेस्ट उसका, तो कितना बनेगा 1920, 32 6 192 होते हैं, 1920। ये मेरा टोटल कितना हो गया, ये बना 70, ये बना 2470 रुपए तो मेरा टोटल इंटरेस्ट है, जो उसे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन पे मिला है। 4,000 में से बचा कितना, 4,000 में से उसके पास बचा, 4,000 में से माइनस कर दूंगा ना मैं, मेरा बचेगा 1530। अब जो 1530 रुपए मिला है उसे इस रिमेनिंग पैसे पर मिला है। रिमेनिंग पैसा कितना है, 60,000 टोटल था, 32 ये निकाला, 10 ये निकाला, 42 निकाला, कितना बचा 18। 18,000 पे उसे 1530 का इंटरेस्ट मिला है, तो आप इसे सॉल्व करोगे 153 1800, यहां से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन दोस्तों इसकी आपको खुद करनी है, ये कैलकुलेशन मैं आपसे नहीं करवाऊंगा, मतलब ये मैं नहीं करूंगा, आपको खुद करना है। जो भी आएगा इसका आंसर वैसे 8.5 आ रहा है। अगला देखते हैं। कमल ने इन्वेस्ट किए हैं 2,400 रुपए, 3,000 रुपए, एक 10% एसआई पर, दूसरा X% एसआई पर। अगर वो इंटरचेंज कर देता है तो उसे 120 रुपए ज्यादा मिलते हैं एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, 2,400 रुपए को वो 10% पर दोस्तों लगा रहा है, तो उस 2 साल के लिए उसे लगेंगे 480 रुपए, प्लस उसे कितना मिलेगा, 3,000 रुपए को वो X% पर लगा रहा है, तो ये मिलेगा उसे 3,000 इंटू 2x अपॉन 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 60x। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू क्या बोल रहा है, दूसरी वैल्यू बोल रहा है कि अगर मैंने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरचेंज कर दिए, तो अब अगर वो 2,400 रुपए को X% पे 2 साल के लिए लगाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 48x, ये 48x हो जाएगा। और अगर वो 3,000 रुपए को 10% पे 2 साल के लिए लगा रहा है, तो वैल्यू हो जाएगी 600 प्लस 600। इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें ज्यादा वैल्यू कौन सी है कम वैल्यू कौन सी है, ही गॉट 120 रुपए ज्यादा, मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ये पॉजिटिव होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये वैल्यू 120 है। अब दोस्तों यहां से आपको x निकालना है, आई बिलीव यहां से आप लोग x कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल था। आई बिलीव दोस्तों
आई बिलीव दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको इसमें SICI सीखने में मज़ा आया होगा, स्पीड से आप अपनी बढ़ा पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।